अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। मुझे जो वीलॉग शुरू करने से पहले एक शेर याद आ रहा है कि वो कहते हैं जनाब कि जो नहीं कहें तो नहीं रहे, किसी बात पर भी तो हाँ ना हो। इन्होंने जनाब कोशिश करके देखी, 18 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में जनाब ये 16 महीने हुकूमत कर चुके, उसके बाद मज़ीद 2 महीने गुजर गए। बड़ी कोशिश रही कि इमरान खान साहब का कुछ 1-2 रुपए 10 रुपए तो करप्शन निकाल कर लाएं, नहीं मिला। तोशा खाना खंगाल के रख दिया। पता चला कि उसने तो जो तोहफे लिए सो लिए, खुद उससे ज़्यादा नंगे हो रहे हैं, उसको साइड पे कर दिया। फिर साइफर केस आया। साइफर केस में बेतुकी बातें, बेसरोपा जनाब इल्ज़ामात लगाए। पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बहुत बेइज्जत होंगे, ऐसे बेइज्जत होंगे जैसे इन्होंने कहा था कि इलेक्शन देने की का इख्तियार जो है वो अब इलेक्शन कमीशन का है, और जैसे ये उस हवाले से जलील हुए, ये साइफर केस में भी ऐसे जलील होना था। अब ऊपर से इलेक्शन तो कराने कराने, IMF का डंडा है, दबाव है, इलेक्शन कराना है। अब जनाब 8 मई की तारीख भी दे चुके हैं, मिला कख नहीं। तो अब आखिरी 2 वार किए गए जनाब, 2 हवालों से वार किए, और दोनों ही फुसफुसे। वो कहते हैं ना कि मिसाइल तैयार किए जाते हैं, एटम बम तैयार किए जाते हैं जनाब, के बड़ी तबाही होगी अगले की, ऐसी तैसी फिर जाएगी। अब पहले जो इन्होंने बम इस्तेमाल किए उनसे जाती खुद नुकसान ज्यादा हुआ, अगले को कुछ नहीं हुआ। जैसे तोशा खाना, खुद ज्यादा जनाब घबरा गए, परेशान हो गए। मंसूर अली खान का इंटरव्यू आपको याद होगा, मरियम बीबी, उन्होंने कहा बीबी तू गड्डी ली हुई है, जनाब गाड़ी ली हुई है। हाँ, मैंने गाड़ी ली हुई है, अच्छा ये चलाना नहीं, मैं इसको चेक करूंगी। वो आज तक चेक नहीं हो सका, वो चेक करके ले आते। तो वो जनाब खुद कुछ हमला हुआ इन पर, दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ा, यानी बम अपने आप पर फूट गया। अब जनाब ये 2 चीजें लाए हैं, वो 2 चीजों की डिटेल बतानी है और हकाइक मैंने बताने हैं कि असल मामला क्या है जनाब। ढूंढ ढांड के जनाब ये लाए हैं कि इमरान खान को रगड़ा जाए। कैसे रगड़ा जाए? रगड़ा जाए जनाब जनरल फैज़ हमीद के नाम से। अच्छा, कमर जावेद बाजवा का जब इन्होंने नाम लिया तो वो वैसे छुट्टी हो गई। वो तो 18 सितंबर को नाम लिया था, अगले दिन जनाब यार लोगों ने, ताकतवर लोगों ने इन्हें ऐसी जनाब चढ़ाई कि अब ये ख्वाब में भी नाम नहीं लेते, नाम ही नहीं लेते, मतलब कुछ भी नहीं करते। अब ये सूरत हाल है। अब रह रवा के भी जीना भी तो है ना, गुजारा भी तो करना है, इलेक्शन में जाना है। तो जनरल हमीद साहब का नाम ले आओ जनाब, फैज हमीद साहब का नाम ले आए, और मामला कहां? सुप्रीम कोर्ट में ले गए, क्या कहने, और जनरल काजी फाइज ईसा साहब के पास, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास ये मामला लेकर गए। अब जनरल साहब का जब मामला वहां पहुंचा तो वैसे तो जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो पुरानी चीजें निकाल के लाते हैं जनाब। ताहिर अल कादरी को जनाब मामला होता है फैजाबाद धरने केस का, TLP का, लेके ताहिर अल कादरी को ले आते हैं जनाब। मामला होता है इलेक्शन का, उन्हें कासिम सूरी की रूलिंग याद आ जाती है। मतलब यहां सूरत हाल। अब जनाब जब मामला आया जनरल फैज हमीद साहब का, तो वहीं जनाब सारे मामला खत्म हो गए, और उसकी तावील टेक्निकल बुनियादों पर जनाब केस वापस भेज दिया। भाई आप तो बुलवाना चाह रहे थे ना जनरल फैज हमीद साहब को, तो आ गया था केस उनका। मतलब 150-200 एहलकारों ने जाकर एक रमेश सिंह के जनाब छापा मारा घर पे, वहां वो गलत था। उसके बाद एक टाउन का जनाब जो मालिक था, स्टेट बिल्डर था, उसके घर छापा मारा, वो आ गया अब आपके पास। वो कहते हैं जी मेरी जमीन इन्होंने लिखवाने की कोशिश की जनरल फैज हमीद के छोटे भाई नजफ हमीद जो पटवारी है उनके नाम पर, तो आप एक्शन लेते, एक्शन नहीं लिया। मकसद क्या था जनाब? इमरान खान साहब को रगड़ना है। और दूसरा जनाब जब वो नहीं हुआ, वो नहीं हो सका, तो अब इन्हें फिर रह रहा के बच बचा के, जैसे घड़ी याद आती है, ऐसे फरा शहजादी साहब जिन्हें फरा गोगी कहते हैं, वो इन्हें याद आ गया। 18 महीने की मेहनत के बाद वो बहुत बड़ा स्कैंडल लाया गया। तमाम टीवी चैनल से कहा गया जी खबर फौरी चलाओ। और मंसूर अली खान जो इनके अपने जनाब, आप पता है साफी हैं, वो कहते हैं जी हम मजबूर तो हैं, चलाएं तो सही, लेकिन ये बिन बाप की खबर है, मतलब हराम की खबर है, किसका कोई वली वारिस ही नहीं है, तो कैसे चलाएं बाहर। लेकिन सबने चलाई, देखा सबसे ज्यादा ARY ने चलाया जनाब। ARY का उन्होंने कहा जी इसी बहाने आपके जनाब इश्तिहार भी जारी, और इसी बहाने जनाब PMLN ने जो बाइकआउट किया हुआ था ARY का, खबर दे रहा हूं मैं आपको, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया जनाब।
उन्होंने कहा नहीं, रगड़ो सही। अब वही ARY था, 7 से 8 बजे वाले प्रोग्राम में वही मामला, 6 से 7 वाले में वही जनाब फ़र्क होगी, 7 से 8 में फ़र्क होगी, 8 से 9 में फ़र्क होगी, 10 से 11 में फ़र्क होगी। आगे जनाब वो वसीम बदामी का प्रोग्राम वर्ल्ड कप का आ गया, वरना उस पर भी फ़र्क होगी आना था। मतलब टारगेट दिया गया मेहर बुखारी साहब को, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, फ़र्क गोगी पर बात करनी है और कोई बात नहीं करनी। और रिजल्ट जो निकला है वो जनाब क्या है, अब मैं हेर फेर में नहीं जाता, आपको जनाब रिजल्ट बताता हूँ। रिजल्ट ये है जनाब कि फराह शहजादी के इससे पहले जो एसेट्स थे वो थे 10 अरब रुपए के, और 2017 से 2022 तक इनके एसेट्स हो गए 14 अरब, 14.5 अरब रुपए, 4.5 अरब रुपए के असासों का इजाफा हुआ है। पहली बात तो ये, कंगाल तो वो पहले नहीं थी, वो पहले जो 10 अरब थे उसके पास 14 अरब वो है ना। अच्छा, आपने तो जनाब ये देखा 4 सालों में 5 सालों में जनाब 4 अरब बढ़े। भाई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साहबजादों को देखो, हमजा शहबाज साहब और सुलेमान को देखो ना, वो तो खरबों के रुपए के इजाफे, और 4 साल की बात कर रहे हैं, 82 अरब रुपए एक दिन में बढ़े उनके। आप जनाब वजीर आजम, साबिक वजीर आजम गिलानी साहब को देखो, उनके पास जो एफरीडीन केस था ना, वो सिर्फ 82 अरब रुपए का था। तो आओ ना, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात जनाब, आप ढूंढ के लाए, 16 महीने बाद ढूंढ के लाए जब इलेक्शन सर पर है। और भाई 16 महीने में केस चलाते, उसको रगड़ते, उसके रेड वारंट होते, सजा हो चुकी होती। सजा याद आई है आपको सिर्फ खान साहब की, और खान साहब की बात सुनो जनाब। अब आपको पता चला ये जमान पार्क में जो छापा मारा गया था, और उधर जनाब छापा मारा गया था कहाँ, वो जो बनी गाला, आपको ये भी खबर दे रहा हूं मैं आपको, वहां पर दीवारों को ठोंक बजाकर देखा गया कि दीवारों के पीछे तिजोरियां तो नहीं है, मतलब दीवारें तोड़ दी गई, ये सूरत हाल रही है। और जनाब इमरान खान साहब तो गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद बुशरा बीबी को घर में कमरे में बंद करके उनकी दीवारें तोड़ी गई, छत तोड़ी गई, और पूरे घर की तलाशी कर कुर के जो इधर उधर से 1,14,000 रुपए मिले। टोटल इमरान खान का असासा। खुद शर्मिंदा हुए। उसके बाद जनाब एक एक बंदा जो वजीर आजम में 3.25 साल में वजीर आजम हाउस में जाता रहा, बनी गाला जाता रहा, और जमान पार्क जाता रहा, एक एक बंदे को उन्होंने चेक किया, जो भी बंदा वहां गया है उसके एसेट्स चेक किए, कख नहीं मिला ना। बात तो जो नहीं कहे तो नहीं रहे, किसी बात पर भी तो हाँ ना हो, सूरत हाल तो ये है, कख नहीं मिला। तो अब ला 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 करके जनाब कहानियां शुरू हो गई हैं। जनाब चौहान साहब को बुला लिया जाता है, फयाजुल हसन चौहान साहब को, और ओन चौधरी साहब को बुला दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है हाँ जी कितना कौन कैश किस तरह लेता था। नहीं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन एसेट्स तो बढ़े हैं ना, और भाई कहानियां ना सुनाओ, मुकदमा चलाओ। और मुतालबा है, पूरे पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है, जनरल फैज हमीद साहब को भी गिरफ्तार करो, फराह गोगी को भी ले आओ, और फिर सारे केस इकट्ठे चलाओ। क्यों नहीं चलाते? फैज हमीद की तरफ जनाब पर जलते हैं, पांव जलते हैं, वहां तकलीफ होती है। चलो फराह गोगी को सही चलाओ ना। और अब क्या है जनाब, एसेट्स हैं बड़े हैं किसके, फराह गोगी, और उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो कंपनियों की शेयर होल्डर है, मतलब ब्लैक मनी भी नहीं है, शेयर होल्डर है। उससे जुड़े 150 अफराद को फिर अकाउंटेबिलिटी में ले आए, 102 अकाउंट की मजीद छानबीन की। चलें जी, 10 अरब थे, अब 4.5 अरब रुपए बढ़ गए, 14.5 अरब रुपए हो गए। और भाई क्या वो बुशरा बीबी के अकाउंट में गए, क्या वो इमरान खान के अकाउंट में गए? कोई 1 रुपया तो साबित कर लेते ना, झूठ ही चलो बोलना था, इमरान खान की अकाउंट में चलो डाल देते, कोई 10 15 20 करोड़ रुपए डाल देते, मतलब बेनामी से डाल देते, देखें जी फलां बंदे ने जनाब इनके अकाउंट में पैसे डाले, किसी ने डाले, बेनामी ने डाले, 41 लाख रुपए आपने परवेज इलाही के भी तो साबित कर दिए ना। तो मतलब 2 4 5 करोड़ रुपए आप इधर डाल देते, 20 करोड़ 50 करोड़, तो बहाना तो बन जाता ना। कख नहीं मिला सिवाय शर्मिंदगी के, कख नहीं मिला। और भाई साबित करो, केस चलाओ, इधर उधर की कहानियां ना सुनाओ, राम कहानियां शुरू कर दी। और अगर आप समझते हो
कि इस तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडे से तुम उसको गंदा करोगे तो खुद गंदे हो रहे हो। वो गंदा नहीं हो रहा। वो एक बात कहता था, वो कहता था कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, बंदे के हाथ में है ही नहीं। बंदे के हाथ में होती तो पता नहीं ये लोग क्या कर देते। वो है ना कि किसी ने कहा था जनाब कि शुक्र कर उर्फी के अल्लाह के हाथ में है रोजी, अगर ये हक भी बंदों को दिया होता तो क्या होता, ये बंदों के पास हक होता तो क्या होता। तो आखिर में जनाब जब कुछ नहीं मिला, तोशा खाना गया, साइफर केस गया, अब्दुल कादिर ट्रस्ट गया, अब आ गया जी फरागोगी केस। और 18 महीने बाद अब सिर्फ इल्जामात सामने आए जिसके पीछे पस मंजर ही कुछ नहीं है। और उस फरा ने जनाब, वो अब भी कहती है, वो कहती है जी आए इसमें आप चाहते हैं यहां से मुझे इंसाफ मिलेगा, जहां परवेज इलाही को 20वीं मरतबा गिरफ्तार किया जाता है, जहां सनम जावेद को जनाब 5वीं मरतबा गिरफ्तार किया जाता है, इन अदालतों से आप कहते हो इंसाफ मिले। आप चलो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाओ, कोई गैर जानिबदाराना जनाब कोर्ट में चले जाओ। पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ नहीं हो रहा, पाकिस्तान में सिर्फ जुल्म हो रहा है। तो जनाब ये आखिरी हरबा भी मैं समझता हूं कि बुरी तरीके से नाकाम। एक हमला बड़ा तेज किया था, बहुत तेज किया था, लेकिन क्या करें कि जनाब बड़े बुरे तरीके से। एक और बात, ये कहते हैं जी फरागोगी ने जो पैसे लिए हैं वो बुजदार के जरिए लिए, तो भाई बुजदार को तो पकड़ लो, उसको पकड़ने में क्या हर्ज है। अब पता चला है जनाब, मुझे जो जराए से मुझे पता चला है कि आने वाले 10, 11, 12, 13 इन 3-4 जो दिन होंगे, इसमें हो सकता है बुजदार को भी गिरफ्तार कर लिया जाए और कुछ इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कराई जाएं। और एक ताहिर खुर्शीद नामी जो साबिक कमिश्नर डेरा रहा है, वो 1-2 और DPOs हैं और कुछ इन्होंने पुलिस वाले भी कि जी हमसे पैसे लिए गए थे। इस किस्म की चीज़ें भी सामने आ रही हैं 18 महीने बाद। ये 18 महीने की बात तो नहीं है। आप कहते हैं ना कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब वो DDIS थे उस वक्त जाकर कहा था, अब उसको तो 3 साल होने वाले हैं। अब 3 सालों में तो पाताल से निकल आते हैं चीज़ें, अभी तक नहीं निकल सकी। बहरहाल अब भी है, आप कहानियां ना बनाएं, गिरफ्तार मुकदमात बनाएं, इसी में चलो, इसी कोर्ट में बनाएं, इन्हीं हालात में बनाएं, और आप जनाब कुछ उसके अकाउंट में जमा करा दें तो इल्ज़ाम तो लगाया जा सके ना। तुम तो इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके, बाइस शर्म है और कुछ नहीं कहूँगा। सामीन, मेरी गुजारिशात थी, मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।